अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। तो जनाब हमने लिपिड्स के अबाउट बात की थी अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे, और लिपिड्स के अबाउट बात करते हुए हमने डिस्कस किया था किसको जनाब, हमने इसाइल ग्लिसरॉल की बात की थी, फैटी एसिड्स के हवाले से भी बात की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फास्फोलिपिड्स के हवाले से। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाफर्स बायोलॉजी को, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करना तो मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। तो लिपिड के क्वेश्चन में हमने किस चीज की बात की थी? फैटी एसिड्स की बात की थी, जिसमें हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की, और हमने ये भी कहा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक लॉन्ग चेन जो है हाइड्रोकार्बन की अटैच होती है, ईस्टर बॉन्ड बनाती है जनाब, एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की एसिडिक ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। अगर वो एक सैचुरेटेड जो है वो लॉन्ग चेन है तो वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगी। फिर हमने ये कहा कि एक अल्कोहल, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखने वाला मीथेन के साथ अटैच होगा, मेथानॉल होगा। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इथेन के साथ अटैच होंगे तो एथानॉल होगा। तीन होंगे तो वही प्रोपेनॉल भी है, मगर ग्लिसरॉल है जब तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोपेन के साथ अटैच है। फिर हमने कहा कि वो ग्लिसरॉल तीन कार्बन रखने वाली हाइड्रोकार्बन की चेन जो अपने साथ अटैच करती है तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, वो फैटी एसिड के साथ जुड़ती है तो एसाइल ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? एसाइल ग्लिसरॉल बनता है। फिर हमने यहां पे बात को खत्म किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, और अब हम बात करने जा रहे हैं फास्फोलिपिड्स के हवाले से। फास्फोलिपिड्स क्या हैं? फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड, लिपिड की जब बात कर रहे हैं तो लिपिड बनती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से। इस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ फास्फेट अटैच है, फास्फेट अटैच है। वो फास्फेट जब इन फैटी एसिड्स के साथ, ग्लिसरॉल के साथ, लिपिड्स के साथ अटैच होती है तो वो फास्फोलिपिड कहलाती है। अब ये फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का एक बेसिक और फंडामेंटल पार्ट है, बुनियादी जुज़ है, जिसके बगैर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की लेयर्स में, स्ट्रक्चर में जो लिपिड बाइलेयर्स हैं वो फास्फोलिपिड की हैं, और हम जानते हैं कि उस फास्फोलिपिड की लेयर में प्रोटीन के मॉलिक्यूल इंट्रिंसिकली या एक्सट्रिंसिकली इंबेडेड होते हैं। अब वो जो फास्फोलिपिड है, वो फास्फोलिपिड अपना हेड भी रखती है, टेल भी रखती है। हेड उसका हाइड्रोफिलिक है, टेल उसकी हाइड्रोफोबिक है। मतलब जो हेड है वो वाटर लविंग है, और जो टेल है वो वाटर रिपेलेंट है, जो वाटर से दूर भागती है। वाटर लविंग कौन है? हेड है। यही वजह है कि सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह तरतीब होता है कि उन दोनों लिपिड बाइलेयर्स की जो टेल है लिपिड मॉलिक्यूल्स की, वो एक दूसरे की जानिब, अंदर की जानिब होती, हेड बाहर की जानिब। मैंने लेक्चर दिया हुआ सेल मेम्ब्रेन पे, आप उसको कंसर्न कर सकते अगर आपको भी माइंड में नहीं आ रहा तो। क्या है की होंदा जनाब? फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दा हेड बाहर वाली जानिब होंदा, टेल ਉਹਦੀ अंदर वाली जानिब होती।
दोनों टेल मॉलिक्यूल दी एक दूजी वाली साइड तो होंदियां ते हेड हुंदा बाहर वाली साइड तो हुंदा। हेड हुंदा बाहर वाली साइड ते क्यों हुंदा, टेल हुंदी अंदर वाली साइड ते क्यों हुंदी? क्योंकि मैं पहले तुहानू दस्या कि हेड जो है वो फास्फोलिपिड दा वो वाटर लविंग हुंदा, वो वाटर लविंग है, इसलिए वो की करके उस साइड ते हुंदा जिथे जनाब वाटर अटैच हो रहा लिपिड सैल मेम्ब्रेन दे इंटरनल स्ट्रक्चर वाले वेखो या सैल तो बाहर वाले वेखो, बाहर वाले वेखो तो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जनाब प्लांट सॉरी वाटर टच करदा। इन साइड वाली साइड ते देखो साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में जनाब 60 to 80% सैल तो पानी पाया जाता, पानी टच करदा, इसलिए हेड दोनों का बाहर वाली साइड तो होंदा और टेल दोनों की अंदर वाली साइड तो होंदे। At that one situation, the phospholipid molecules having their head, their outer side, because their head are hydrophilic, on the other way, their tail is hydrophobic, because tail is water repellent. But the question is this: how phospholipid will be formed? I have previously discussed that phosphate is the one factor, a glycerol is another one factor, a fatty acid and a third one factor which is involved in the formation of phospholipid, but not here. The end of the point that these three, glycerol, the fatty acids, the phosphate, these are involved in the formation of phospholipid. But the common phospholipid is phosphatidylcholine, in which choline, another one molecule which is attached to phosphate. You can say that an ester bond formed between choline and phosphate, and the phosphate form another one ester bond with glycerol, and glycerol form the two carbon bonding with fatty acids, and totally the structure will be called as phospholipid plus choline, phosphatidic acid plus sorry for that choline। तो ये फास्फोटिडिक एसिड और कोलिन स्ट्रक्चर क्या बनता है, जरा आइए हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि ये देखो कि ये जनाब है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, ये वाला, ये है चेन अल्केन की, ये एक फैटी एसिड बन गई। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरा हिस्सा एसिडिक ग्रुप का, ये दूसरी चेन, ये दूसरी फैटी एसिड बन गई। ये क्या है जनाब, इसका ग्लिसरॉल है, जो अपनी दो कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, एक कार्बन ने एक फैटी एसिड के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाया, दूसरी कार्बन ने दूसरे फैटी एसिड के साथ बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड बनाया, दो कार्बन यहां पे मसरूफ हो गई बॉन्ड बना के ग्लिसरॉल की, तीसरी कार्बन जो ग्लिसरॉल की है उसने वो अटैचमेंट शो की इसके साथ, फास्फेट के साथ। अब फास्फोरस दरमियान में है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इस ग्लिसरॉल की कार्बन के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाती है, दूसरी ऑक्सीजन इधर ऊपर वाली कार्बन के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाती है। ये अब जो फास्फो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, ये जो ईस्टर बॉन्ड यहां पे बनेगा, ये एक्चुअली किसके दरमियान बनेगा, ये हिस्सा क्या है, कोलिन का है, जो कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव है। ये नाइट्रोजन पड़ी हुई है सेंट्रल एटम के तौर पे, जो कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव है। ये कोलिन है, ये फास्फेट है, ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड मिलके फास्फोटिडिलकोलिन बनती है, फास्फोलिपिड कोलिन का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये फास्फोलिपिड्स कहलाती हैं, जिसका ये हिस्सा हेड है। हेड में क्या आता है, कोलिन आती है, फास्फेट, ये हिस्सा हेड है। क्या है, हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, हेड है जो कि क्या है जनाब, हाइड्रोफिलिक है, जबकि इसकी ये टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट है। अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, टर्पीन्स की बात करते हैं, तो टर्पीन्स क्या है, टर्पीन्स जो है वो लिपिड ड्राइव्ड है, लिपिड डेरिवेटिव है। इसमें क्या होता है कि 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक जो है, 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक वो बनाता है, आइसोप्रीन को बनाता है।
किसको बनाता है जनाब? आइसोप्रीन को बनाता है। 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो आइसोप्रीन बनाता है। और दो आइसोप्रीन मिले तो एक मोनोटर्पीन बनती है। 4 आइसोप्रीन मिले तो एक डाइटर्पीन बनती है। और डाइटर्पीन की एग्जांपल है फाइटोल है। फाइटोल का मतलब आप जानते हैं कि क्लोरोफिल की जो टेल वाला हिस्सा है वो फाइटोल कहलाता है। तो वो फाइटोल जो है क्लोरोफिल का टेल वाला हिस्सा वो डाइटर्पीन है। और डाइटर्पीन बनाने के लिए कितनी आइसोप्रीन चाहिए? 4। डाइटर्पीन बनाने के लिए 4 आइसोप्रीन चाहिए। मोनोटर्पीन बनाने के लिए 2 आइसोप्रीन चाहिए और 6 आइसोप्रीन चाहिए ट्राइटर्पीन के लिए। और जिसकी एग्जांपल है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है वो ट्राइटर्पीन की एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं वैक्सेस की। तो वैक्सेस क्या है? ये लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स हैं, मगर ये लॉन्ग चेन ऑफ जो अल्केन्स हैं ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन रखती हैं। ऑड नंबर ऑफ कार्बन 25 टू 35 तक, 25 टू 35 तक। लेकिन ये प्लांट में वैक्सेस पाई जाती हैं जो कि वाटर लॉस से बचाती हैं, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होने से बचाती हैं। और ये जीरोफिटिक प्लांट में भी पाई जाती हैं जो कि उनके थिक लेयर बनाती हैं ताकि उनको ट्रांसपायरेशन से बचाएं और पानी की स्टोरेज हो सके। जनाब ये था जनाब हम लिपिड का स्ट्रक्चर जो है वो चैप्टर टॉपिक मुकम्मल किया। यहाँ पे आप लोगों को अगर आप समझ आई है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उसको जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।